पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप का विनर 5 सेकंड में जानना है? वेस्ट इंडीज। बूम। लेकिन यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह क्रिकेट की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा तूफान जिसने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आपको उस ऐतिहासिक दिन की पूरी कहानी सुनाता हूं। साल था 1975। क्रिकेट एक नए फॉर्मेट से रूबरू हो रहा था, वनडे इंटरनेशनल यानी ओडीआई। टेस्ट क्रिकेट के 5 दिन के धैर्य वाले खेल से अलग ये एक दिन का तेज और रोमांचक मुकाबला था। इसी नए जोश को सेलिब्रेट करने के लिए इंग्लैंड में पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ, जिसे प्रूडेंशियल कप के नाम से जाना गया। दुनिया की 8 टॉप टीमें इस खिताब के लिए मैदान में उतरी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों के साथ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और एक संयुक्त ईस्ट अफ्रीका की टीम भी शामिल थी। हर मैच 60 ओवर का था। खिलाड़ी पारंपरिक सफेद किट में थे और लाल गेंद से खेल रहे थे। ये वो दौर था जब क्रिकेट में रंगीन जर्सी, रात के मैच और सफेद गेंद की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये क्रिकेट का सबसे शुद्ध और क्लासिक रूप था, जो अब एक ग्लोबल मंच पर अपनी पहचान बनाने जा रहा था। ग्रुप स्टेज में ही टूर्नामेंट का रोमांच दिखने लगा था। टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया था। ग्रुप ए में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत और ईस्ट अफ्रीका थे, जबकि ग्रुप बी को ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान जैसी धाकधीडीएच टीमें थीं। उस दौर में 250 का स्कोर भी एक विनिंग टोटल माना जाता था। इंग्लैंड ने अपने घरेलू मैदानों का फायदा उठाते हुए ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया। वहीं वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने अपने मैच जीतकर अपनी दावेदारी पेश की। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को कड़ी टक्कर दी। एक ऐसा मैच जो आखिरी ओवर तक गया और दिखाया कि यह टूर्नामेंट कितना अप्रत्याशित हो सकता है। हर टीम खिताब जीतने का सपना लेकर आई थी, लेकिन सिर्फ 4 ही आगे बढ़ सकती थीं। सेमीफाइनल की लाइनअप तय हो चुकी थी। पहले सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज का सामना न्यूजीलैंड से हुआ। वेस्ट इंडीज ने अपनी खतरनाक बॉलिंग के दम पर कीवी टीम को सिर्फ 188 रनों पर समेट दिया और फिर आसानी से लक्ष्य हासिल कर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। दूसरा सेमीफाइनल क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार मैचों में से एक था। हेडिंग्ले में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला अपने सबसे पुराने दुश्मन इंग्लैंड से था। इंग्लैंड के फैंस को पूरी उम्मीद थी कि उनकी टीम फाइनल में पहुंचेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर गैरी गिलमोर के इरादे कुछ और ही थे। गिलमोर ने अपनी स्विंग बॉलिंग से कहर बरपाते हुए 14 रन देकर 6 विकेट लिए और पूरी इंग्लिश टीम सिर्फ 33 रनों पर ढेर हो गई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये चेज आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे मैच जीतकर फाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी जगह बना ली। अब मंच तैयार था। दुनिया के 2 सबसे बड़े क्रिकेट पावर हाउस लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खिताब के लिए भिड़ने वाले थे। 21 जून 1975 लंदन का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले इस मैदान पर इतिहास लिखा जाना था। मौसम साफ था, सूरज चमक रहा था और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ थी इयान चैपल की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम, जो अपनी आक्रामकता और कभी हार न मानने वाले जज्बे के लिए जानी जाती थी। दूसरी तरफ थी क्लाइव लॉयड की वेस्ट इंडीज, कैरिबियन फ्लेयर, पावर और बेखौफ क्रिकेट का एक परफेक्ट मिश्रण। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और वेस्ट इंडीज को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया। उनका प्लान साफ था, अपने खतरनाक तेज गेंदबाजों डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन के दम पर वेस्ट इंडीज को सस्ते में समेटना और फिर आसानी से मैच जीत लेना। उस दिन का फाइनल पूरे दिन चलना था, यानी ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और हिम्मत का एक लंबा इम्तिहान था। ऑस्ट्रेलिया का प्लान शुरुआत में काम करता दिखा। वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 50 रन पर अपने 3 अहम विकेट खो दिए। रॉय फ्रेडरिक्स, गॉर्डन ग्रीनिज और एल्विन कैलिचरन पवेलियन लौट चुके थे। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मैच पर हावी हो जाएंगे, लेकिन फिर क्रीज पर आए कप्तान क्लाइव लॉयड। अपने झुके हुए कंधों, मोटी ऐनक और भारी बल्ले के साथ लॉयड ने एक ऐसी पारी खेली जिसने मैच का रुख ही पलट दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर एक काउंटर अटैक शुरू किया।
लॉयड ने सिर्फ 85 गेंदों पर 102 रनों की एक तूफानी पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनका हर शॉट ताकत और आत्मविश्वास से भरा था। उन्हें दूसरे छोर पर अनुभवी रोहन कन्हाई का बेहतरीन साथ मिला, जिन्होंने 55 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पारी को संभाला। इन दोनों की साझेदारी ने वेस्ट इंडीज को मुश्किल से निकालकर एक मजबूत स्कोर की नींव रखी। लॉयड की कप्तानी पारी की बदौलत वेस्ट इंडीज ने 60 ओवर में 8 विकेट खोकर 291 रनों का विशाल स्कोर खड़ीडी कर दिया। उस जमाने में ये स्कोर लगभग नामुमकिन माना जाता था। 292 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी अच्छी शुरुआत की। कप्तान इयान चैपल ने 62 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन फिर मैदान पर एक ऐसे खिलाड़ी ने अपनी फील्डिंग से जादू दिखाया जो उस दिन बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए थे। विवियन रिचर्ड्स ने अपनी बिजली जैसी फुर्ती और रॉकेट जैसे थ्रो से 3 महत्वपूर्ण रन आउट किए। उन्होंने पहले एलन टर्नर को, फिर ग्रेग चैपल और इयान चैपल को रन आउट कर ऑस्ट्रेलियाई मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। ये मैच के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने हार नहीं मानी। उनके आखिरी बल्लेबाजों डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन ने आखिरी विकेट के लिए 41 रनों की साझेदारी कर मैच को बेहद रोमांचक बना दिया। ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया ये चमत्कार कर देगा, लेकिन अंत में वेस्ट इंडीज ने 17 रनों से मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया 276 रनों पर ऑल आउट हो गई और वेस्ट इंडीज क्रिकेट का पहला वर्ल्ड चैंपियन बन गया। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये कैरिबियन क्रिकेट के उस सुनहरे दौर की शुरुआत थी जो अगले 15 सालों तक दुनिया पर राज करने वाला था। क्लाइव लॉयड की लीडरशिप में वेस्ट इंडीज ने क्रिकेट खेलने का एक नया अंदाज पेश किया, कैलिप्सो क्रिकेट। इसमें बेखौफ और आक्रामक बैटिंग थी, जिसमें बल्लेबाज किसी भी बॉलर को बाउंड्री के पार भेजने का दम रखते थे। इसमें 4 खतरनाक तेज गेंदबाजों की फौज थी, जो अपनी रफ्तार और बाउंस से दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में खौफ पैदा करते थे। और इसमें थी एक ऐसी फील्डिंग जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती थी। इस जीत ने ओडीआई क्रिकेट को एक नई पहचान दी और साबित किया कि ये फॉर्मेट कितना रोमांचक हो सकता है। वेस्ट इंडीज ने 1969 में भी अपना खिताब बरकरार रखा और दुनिया को दिखा दिया कि वे ही असली किंग थे। इस टीम ने न सिर्फ मैच जीते, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के दिल भी जीते। तो ये थी कहानी पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप की। एक शानदार फाइनल, एक हीरो कप्तान की पारी, फील्डिंग में दिखाया गया करिश्मा और एक ऐसी टीम का उदय जिसने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। छोटा, तेज, शानदार, ऐसे जीता गया था पहला वर्ल्ड कप। और ज्यादा क्रिकेट हिस्ट्री चाहिए तो हमें फॉलो करें और मैं आपके लिए क्रिकेट की दुनिया से एक और क्लासिक कहानी लेकर आऊंगा।